अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान नहीं किया, भारत देश का ही अपमान किया है, महापुरुषों का अपमान किया है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने संविधान को बनाया और संविधान की शपथ लेकर ये लोग आज सदन में बैठे हैं, संसद में बैठे हैं और उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। हमारे जो शिल्पकार हैं संविधान के, उनका जो अपमान किया है, ये किसी भी पिछड़े दलित समुदाय या चाहे जनरल कास्ट हो, उसको बर्दाश्त नहीं है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान हुआ है वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जो कि उन्होंने संसद में कहा था कि ये संविधान की किताब लिए जेब में लिए घूम रहे हैं, हम संविधान को सर माथे से लगाते हैं और संविधान की रक्षा करते हैं, उसका ये जीता जागता उदाहरण है कि इन्होंने इनके गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। मैं अश्विन कुमार बिट्टू, शहर अध्यक्ष आगरा SC/ST। सर, आज किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है? ये देखिए, विगत दिनों अमित शाह द्वारा संसद के पटल पर हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया गया, जिस तरह से उसके संदर्भ में कांग्रेस ने जागरूक है और उग्र हो गई है। हम अपमान बाबा साहब का नहीं सहेंगे। उस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आगामी प्रोग्राम क्या क्या रहेंगे हमारे, वो हम जनता के रूप में आप माध्यम से रखना चाह रहे हैं। सर, जैसा कि कल सर ने बताया कि एक रैली निकाली जाएगी, तो उस संबंध में मैं आपसे कुछ जानकारी चाहती हूँ। देखिए, अभी हमारी कल से चौपाल होंगे, दलित बस्तियों में चौपाल लगेंगी। प्रत्येक ब्लॉक से, प्रत्येक वार्ड से हमारे यहाँ दलित समाज जितना भी है उनको सबको बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, उनको घरों से निकाला जाएगा और 24 तारीख को हम पैदल मार्च करेंगे। सर, अगर इस बात पर कोई DM द्वारा कदम नहीं उठाया जाता है तो आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? हम अपने आंदोलन जन आंदोलन बना देंगे, जन आंदोलन बनाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, जनता को लेकर के अपनी आवाज उठाएंगे और बाबा साहब का अपमान के लिए हम जो भी हो सकेगा हम कर गुजरेंगे। कांग्रेस की इस सिलसिले में क्या मांग है? कांग्रेस सिलसिले में आगे तत्काल भारत सरकार, मोदी जी अमित शाह को बर्खास्त करें, माफी मांगे और बाबा साहब का जो अपमान किया है संसद के पटल पर, तो उसके लिए खेद समझ आए। ये बाबा साहब ने सर्व समाज को लेकर चला है, महिलाओं के लिए। आज देखिए आप, उस समय महिलाओं के लिए अपने तन पर कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था, खाद्य सुरक्षा अधिकार नहीं था, हमारा शिक्षा का अधिकार नहीं था, जो कि संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार है हमारे प्रत्येक समाज को, OBC, माइनॉरिटी, दलित में उपजातियां तमाम हैं, पिछड़ी जातियां, सभी को, जनरल कास्ट के गरीब लोगों को, सभी को एक समान एक गुलदस्ता में पिरोया बाबा साहब के संविधान के द्वारा, जिससे कि हमारा प्रत्येक वर्ग एक समानता का भाव रखता है, संविधान के प्रति आस्था रखता है। सर, अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को लेकर आपका क्या कहना है? अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान नहीं किया, भारत देश का ही अपमान किया है, महापुरुषों का अपमान किया है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने संविधान को बनाया और संविधान की शपथ लेकर ये लोग आज सदन में बैठे हैं, संसद में बैठे हैं और उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक और हमारे अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को धक्का मुक्की की उनके साथ, दूसरी ओर हमारे नेता के खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज करा दी। संसद के चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगे हैं। हमारी मांग है कि वो कैमरे की फुटेज निकलवाई जाए, क्लिप निकलवाई जाए और उसको जनता के सामने पेश किया, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इनके सांसद का ये चोटें निरंतर बढ़ रही हैं। अब ICU में भर्ती करने की क्या जरूरत है उनको? हल्की सी खरोच पर आज ICU में भर्ती करा दिया उनको। उनके डॉक्टर का कहना है कि इनको ना दिमाग में कोई चोट है, ना हार्ट में कोई चोट है। इतनी झूठी सरकार, आखिर कब तक निरंतर ये झूठ बोलते रहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा की, पूरे देश को नापा, कहीं कोई घटना हुई? न्याय यात्रा के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश को नापा, कहीं कोई घटना हुई? नहीं। पार्लियामेंट में भी हम लोग जब अडानी पे बात करते हैं तो ये कोई ना कोई झूठ निकाल के ले आते हैं। ऐसे झूठे व्यक्ति को, उस मक्कार व्यक्ति को जो तड़ीपार था, दुर्भाग्य से देश का गृह मंत्री बना। सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये कि वही असभ्य काम था कि इसको गृह मंत्री बनाया। अमित शाह को माफी नहीं मांगे, बल्कि मोदी जी उसको बर्खास्त करें और ऐसे व्यक्ति को जेल भेजने का काम करें। रही राहुल गांधी जी के FIR की बात, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये पार्लियामेंट में जो जिस समय घटना हुई उसकी क्लिप निकलवाएं, जनता के सामने दें, मीडिया को दें, उस तब पता लगेगा कि राहुल गांधी धक्का मुक्की की या राहुल गांधी जी के साथ धक्का मुक्की हुई। कोई कहीं किसी को चोट नहीं आई। ये लोग तो हमेशा नौटंकी करते आए हैं। संभल की इनको परवाह नहीं है, बहराइच की परवाह नहीं है, आगरा की परवाह नहीं है, हाथरस की परवाह नहीं है, मणिपुर की परवाह नहीं है।
केवल इनको नौटंकी करने से परवाह है। देश को नहीं चला रहे, ये सर्कस चला रहे हैं। इसी सरकार को जो निरंतर ना तो महंगाई पे इनका ध्यान है, ना नौजवानों के ऊपर ध्यान है, ना शिक्षा के ऊपर कहीं ध्यान है, ना चिकित्सा पे ध्यान है। जो हमारे संस्थान बने हुए हैं, आप बताइए कि कोई भी कहीं हॉस्पिटल बना है? केवल नोटिंग करते हैं, हमने 125 बनाए हैं, हमने 25 बनाए हैं, हमने 5 बनाए हैं, कहीं कोई एम्स नहीं बना और कहीं कोई नया ऐसा काम नहीं हुआ जो राष्ट्र हित में हो। तो हमारी तो ये मांग है और हम लोग निरंतर, हमारे हाईकमान का निर्देश भी है और हम लोग निरंतर इस मसले को, जो बाबा साहब का अपमान हुआ है और वो भी पार्लियामेंट के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करने के लिए हम लोग गली गली जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे और जन आंदोलन बनाएंगे। जन आंदोलन बनाकर और इसको बर्खास्त जब तक ये लोग नहीं होते, जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, राहुल गांधी की FIR निरस्त नहीं होती, तो तब तक हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसी भी विधानसभा में, हर विधानसभा में एक एक कार्यक्रम जनता के बीच में दलित मोहल्लों में जाएंगे, क्योंकि ये भगवान, ये लोग कहते हैं कि भगवान को अगर हम लोग पूछते, अरे हमारे तो बाबा साहब ही अब भगवान है। हम राम के भी भक्त हैं, हम बाबा साहब के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम उस हर महापुरुष के, हर उस देवता के भक्त हैं जो जनता की रक्षा करते हैं, जो देश को चलाते हैं, जो सृष्टि चलाते हैं। बाबा साहब ने दलितों के लिए ही नहीं किया, बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए काम किया है और ऐसा संविधान बना के दिया है जिसकी किसी भी देश में किसी भी नेता उसके आलोचक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का अपमान देश का अपमान है। हम लोग देश को बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, बाबा साहब के नाम को खराब नहीं होने देंगे। और ये तो क्या, देश पूरा का पूरा देश जिस दिन खड़ा होगा, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी और निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी और आगामी लोकसभा चुनाव में लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। अब धर्म और जाति के नाम पर नहीं बटेंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे। जय हिंद। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। मैं चौधरी सचिन यादव, शहर कांग्रेस अध्यक्ष, सेवादल आगरा। सर, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इस संबंध में अमित शाह ने जो बाबा साहब को लेकर जो बात कही, उसके संबंध में यही कहना चाहूंगा। इससे पहले भी आप देखिएगा, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हमारे महापुरुष रहे, चाहे महात्मा गांधी रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे, इन्होंने हमेशा ही इनका अपमान किया है। लेकिन इन्होंने इस बार जो हमारे जो शिल्पकार हैं संविधान के, उनका जो अपमान किया है, ये किसी भी पिछड़े दलित समुदाय या चाहे जनरल कास्ट हो, उसको बर्दाश्त नहीं है। बाबा साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की रचना की। उन्होंने पिछड़ों को, अस्पृश्यता जैसे उन्मूलन को हटाकर सबको एकता के, समानता का भाव पैदा किया। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी 23 तारीख को, कल हम लोग संविधान चौपाल जगह जगह लगाएंगे और 24 तारीख को बाबा साहब की प्रतिमा पर हम माल्यार्पण करने के बाद हम लोग पदयात्रा करेंगे और DM को ज्ञापन देंगे, जिससे कि अमित शाह को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। अभी इसका रूट हम लोग जिलाध्यक्ष जी बैठे फाइनल करेंगे। अंबेडकर की मूर्ति से लेके इसको कलेक्टर तक रहेगी, जहां भी अंबेडकर जी की मूर्ति होंगी वहां से हम कलेक्टर तक अपना मार्च करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। अरुण शर्मा, जिलाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी आगरा। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये किस उद्देश्य से रखी ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो अपमान संसद में हुआ है, उसके संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 18वीं लोकसभा में जो संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो अपमान हुआ है, वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जो कि उन्होंने संसद में कहा था कि ये संविधान की किताब लिए जेब में लिए घूम रहे हैं, हम संविधान को सर माथे से लगाते हैं और संविधान की रक्षा करते हैं, उसका ये जीता जागता उदाहरण है कि इन्होंने, इनके गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। वह हम उस सन 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री जी जब लोकसभा में गए थे, उस समय उन्होंने नतमस्तक होकर लोकसभा की दहली पर नतमस्तक होकर प्रणाम किया था। तो आम जनता और हम लोगों के दिमाग में आया ये लोकतंत्र के रक्षक हैं, लेकिन इन्होंने अपना घिनौना चेहरा संसद में दिखाया और समाज में दिखाया, समाज में जहर घोलने का काम किया। दलित विरोधी, किसान विरोधी कार्य कर रहे हैं ये लोग, और जिसको कांग्रेस पूरा नहीं होने देगी।
हमारे नेता राहुल गांधी ने, अमित शाह जी ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, उसमें हमारे नेता राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन किया, तो उनके साथ धक्का मुक्की की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ धक्का मुक्की दी, और उसके बावजूद भी इन्होंने हमारे नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी हैं, जो कि नितांत झूठी हैं। और इसके लिए संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब के सम्मान के लिए कांग्रेस, जब तक अमित शाह इस्तीफा नरेंद्र मोदी नहीं लेते या उनको बर्खास्त नहीं करते, तब तक कांग्रेस सड़क पर, संसद से लेकर सड़क तक लड़ती रहेगी।